सेटिस्फाई होगी, ये वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कि हमें क्या देंगे। इस तरह से नहीं कि बेल लेने आए और 7-8 के पर्चे दें। कंडक्ट भी तो है ना सर, 7-8 के पर्चे दे दिए लोगों के ऊपर, कभी बेल लेने पे भी 7-8 का पर्चा हुआ। देखिए आप एक 78 पर्चे यहाँ से जाते, ना कोई कानून है ना कोई बंदा इनकी इज्जत कर ले तो भी अपना पर्चा होना है, तो ना इज्जत करे तो ये आपके साथ क्या किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? FIR नहीं दी हमारी, नहीं तो आपके वकीला के साथ और आपके साथ क्या हुआ? हम तो मुखालिफ हैं, हम तो मुखालिफों के वकील हैं, हमारे तो पता नहीं क्या क्या ट्रक भी निकाल देते। अब आपसे बात करूँ तो वो भी डर होती है। वल्नरेबिलिटी तो मेरे ऊपर भी है, इनके ऊपर भी है, अदालत के ऊपर भी है, लिटिगेट्स के ऊपर भी है। यहाँ पे ये मौजूद है, ये इंश्योर करा सकते हैं जो हालात बनाए। एक बात और है, हमने अदालत में आज दरख्वास्त दी है। अभी दरख्वास्त में हमने इस्तदा की है कि इस्लामाबाद F8 कचहरी में सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटी का आप अंदाजा इससे लगाएं। 3 मार्च 2014 को जब दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, 2 दहशतगर्द आए थे इस प्रीमिसेस में और 78 कांस्टेबल थे इस्लामाबाद के, कुछ सब इंस्पेक्टर थे, सारे भाग गए थे, सारे भाग गए थे। तो लिहाजा चाहे कितनी सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करें, जब तक हमें तसल्ली नहीं होगी। दरखास्त हमने दी है कि IB से, पुलिस से और चीफ कमिश्नर से और सेक्रेटरी इंटीरियर से रिपोर्ट तलब कर लें कि व्हाट पॉसिबल सिक्योरिटी अरेंजमेंट कुड बी टेकन, ताकि ये रिस्क हम नहीं लेना चाहते हैं। सबसे पहले जान है तो जहान है। खान साहब जिंदा रहेगा तो अदालतों में पेश होगा, और अगर मारने की कोशिश में ये लोग इधर घसीटना चाहते हैं, ये हम होने नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सिक्योरिटी के हवाले से आप किसी खास इदारे की सिक्योरिटी हम ये कह रहे हैं सर, थोड़ा सर, एक मिनट यार, माइक लगा लीजिए। जो हमें सिक्योरिटी